बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अमन कमेटी के मेंबरान ने आपके सामने इस बात को साबित किया कि तमाम मुसलमान भाई आपके साथ हैं। अब मैं ज़रा कानूनी पहलू पे रोशनी डालना चाहता हूँ और आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ। नंबर 1, 16 अगस्त को कुछ वाक़यात हुए। एक वाक़या कुरान करीम की तकरीम में खलल डालने का है, बेहुरमती का है, नौज़ुबिल्लाह। और दूसरा वाक़या चर्चिज़ को नज़र आतिश करने, मुक़द्दस किताब बाइबल को नज़र आतिश करने या उसको नज़र आतिश करने की कोशिश करने, क्योंकि चर्चिज़ नज़र आतिश हो रही थी, और 7 घरों को नज़र आतिश करने का है। ये दोनों वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, जैसा कि दोनों तरफ से इसकी मज़म्मत आ रही है, मसीही बरादरी की तरफ से भी और मुसलमान भाइयों की तरफ से भी। मगर हमारा रोल अगला है, और अगला रोल ये है कि दोनों के जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिमान हैं, उन्हें इंशाअल्लाह करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। ना कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला कोई बंदा कानून की गिरफ्त से बचेगा, और ना ही आपकी चर्चिज़ को नज़र आतिश करने वाला कोई कानून की गिरफ्त से बचेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला इशू है कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला, उसमें हमने तमाम जो मुल्ज़िमान हैं उनको हिरासत में ले लिया है। और जो चर्चिज़ को नज़र आतिश करने वाला इशू है, उसमें 200 से ज़ायद मुल्ज़िमान हमारी हिरासत में हैं। तो अब हम इससे आगे चलें कि 2 वाक़यात हो गए। उन वाक़यात पे पुलिस ने रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्ड ऐसा किया कि हम ईसा नगरी में खड़े हैं। ईसा नगरी में लोगों की इवैक्यूएशन की गई। इंश्योर किया गया कि एक भी हमारे भाई का, बहन का, बेटी का बाल भी बिका ना हो। पुलिस आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। अपने से कई गुना क्राउड को, कई गुना मॉब को पुलिस ने ना सिर्फ ये कि रोका, बल्कि इंश्योर किया कि इतना टाइम मिल जाए कि इवैक्यूएशन हो सके। मॉब ग्रो करता गया, और अल्टीमेटली हमने यहाँ पे हम घरों को आग लगने से अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा सके। मगर जब आग लगाई जा रही थी तो साथ ही हम रेस्क्यू 1122 की गाड़ी के साथ आग को बुझाने का अमल भी शुरू कर रहे थे। तो हमने बेशक अपनी भरपूर कोशिश की, मगर इसके बावजूद जो आपके घर जले हैं, जो चर्च जली है, उसके लिए हम माजरत खा हैं। मसीही बिरादरी का रोल पाकिस्तान के क़याम में भी है और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में भी है। अगर SP सिंघा साहब जो पंजाब असम्बली के मेंबर थे, वो पंजाब को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के हक में वोट ना डालते, तो शायद आज हमारा पंजाब भी इंडिया का पार्ट होता। ऐसे ही बहुत से और लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मगर हमें इन कौमों को अलहदा नहीं करना, हमें इन कौमों को जोड़ना है। मसीहियों और मुसलमानों, और मुसलमानों और मसीहियों के हकूक़ में पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान में शामिल होना इसीलिए मुनासिब समझा कि उन्हें पता था कि मसीही बरादरी को और बाकी सब माइनॉरिटीज़ को जो हकूक़ पाकिस्तान में मिलेंगे वो दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकते। मगर अब हम इन सब बातों को छोड़कर आज की तरफ आते हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम रीइंटीग्रेट करें और हम दोबारा से वही ज़िंदगी गुजारना शुरू करें जो हम आज से पहले 16 अगस्त से पहले गुजारते थे। यहाँ पे इस गली में जो अक्सर घर हैं, उनकी तामीर व तरक्की का काम शुरू है। बहुत सौ को पैसे मिल चुके हैं, फंड्स मिल चुके हैं, कुछ को मिलने हैं। आपकी 3 चर्चेज़ हैं यहाँ पे। यूपी चर्च की रिकन्स्ट्रक्शन तेज़ी से हो रही है, वो इसके बाद रिजवान साहब बता देंगे, पादरी साहब। कैथोलिक चर्च बिल्कुल मुकम्मल है, उसमें सिर्फ अंदर कोई फर्नीचर वगैरह रह गया है। और ऐसे ही सबसे पहले AEC चर्च बनी थी, जहाँ पिछले 3 संडे से लगातार इबादत हो रही है। तो इस फौरी तामीर व तरक्की और रिकन्स्ट्रक्शन का मकसद यह है कि रिहेबिलिटेट किया जा सके। आप लोग दोबारा अपने घरों को लौटें, बच्चों को स्कूलों में दोबारा भेजना शुरू करें। अगर स्कूल भेजने में कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस को बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। हमने स्कूल एसोसिएशन से भी बात की है, वो भी ये चाह रहे हैं कि बच्चे अब दोबारा स्कूलों में आएँ। अगर किसी को फ़ीस का या कोई और ऐसा इशू है तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मसला हल करेंगे। आप अपनी दुकानें खोलें, आप दोबारा अपने काम पे जाएं और दोबारा से वो ज़िंदगी नॉर्मली गुजारना शुरू करें जो आप 16 अगस्त से पहले या 16 अगस्त की सुबह को या 15 अगस्त को गुजार रहे थे।
जब हम दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएंगे तो हम उन शरपसंद नासिर को शिकस्त दे देंगे जो ये चाहते हैं कि हमें दरार डाले और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ कभी फ़िरक़ों को, कभी मुख्तलिफ़ अक़वाम को और कभी हमारे मसीही और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़वा दें। तो आज हमें ये कमिटमेंट करनी चाहिए, हमें ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी और हम इसके लिए पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी कम्युनिटी को रीइंटीग्रेट करने में किरदार अदा करें। हम ये इंश्योर करें कि हम आज संडे है तो हम मंडे से दोबारा से अपने कामों पर वैसे जाएं। आपने देख लिया कि 2 दफ़ा हड़ताल की कॉल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आधी से ज़्यादा दुकानें खुली थी। कल तो मुल्कगीर हड़ताल थी, फिर भी दुकानें खुली थी। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि लोग दुकानें खोलें ताकि आप दोबारा जाके अपना काम शुरू कर सकें। जब तक आप अपना काम दोबारा शुरू नहीं करेंगे, जो हमारा दुश्मन है जो चाहता है कि हम लड़ें और हम अलहदा बैठे रहें, वो कामयाब होता रहेगा। जब हम दोबारा जाएंगे, काम शुरू करेंगे तो दुश्मन को शिकस्त दे देंगे। हमने 24 घंटे वर्दी पहनी है आपकी खिदमत के लिए। दिन है, रात है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, बिजली आ रही है, नहीं आ रही, पुलिस आपके सामने खड़ी है, पीछे भी खड़ी है, सामने भी खड़ी है, राइट पे भी खड़ी है, लेफ्ट पे भी खड़ी है। ये सिर्फ आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए खड़ी है कि हम आपके साथ मौजूद हैं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने बड़े सानहे में किसी एक शख्स की को एक इंजरी भी नहीं आने दी। इंजर हुए हैं सिर्फ पुलिस वाले हुए हैं, पत्थर लगे हैं, हमें लगे हैं। इस सामने कब्रिस्तान को हमने बचाया है, हमने खड़े होकर हाथों से इस कब्रिस्तान को बचाया है कि इस कब्रिस्तान की बेहुरमती ना हो। इस चर्च को मज़ीद 2 दफ़ा आग लगने से बचाया है। इस चर्च पे हमने वाटर कैनन या रेस्क्यू 112 की गाड़ी ला के रोड के अंदर खड़ी की आगे चल चल के कि आपकी चर्च बच जाए, आपके घर बच जाएं, उनके अंदर साजो सामान बच जाए। मगर अब थोड़ा सा हमें आपकी तरफ से कोऑपरेशन की ज़रूरत है कि क्यों ना हम दोबारा से वैसी लाइफ शुरू करें जैसी 15 अगस्त को थी या उससे पहले थी। और उस पर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आपके शाना बशाना खड़ी है, हम इंशाल्लाह तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे।